अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ इखलाक यूसुफ मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा वेरिएबल्स एंड लिटरल्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि हमें प्रोग्रामिंग में हमें कुछ डाटा स्टोर करना होता है। ठीक है, तो बहुत सारी टाइप का डाटा होता है हमारे पास, तो हम अगर स्टोर करना है, ठीक है, तो उस तरह के हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने को होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया है, स्ट्रिंग प्रिंट किया है, या ये नंबर या ये कैरेक्टर या फ्लोट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम स्टोर करते हैं इन्हीं वेरिएबल्स में। ठीक है, तो वही जानेंगे हम कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। ठीक है, चलो तो मैं जल्दी से एक फ़ाइल बनाता हूँ। यहाँ पर न्यू फाइल, सपोज वेरिएबल्स, VARABLES वेरिएबल्स डॉट जावा। ठीक है, तो मैंने एक फ़ाइल बना दिया और जल्दी से एक मैं मेन मेथड बनाता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने एक वेरिएबल्स का एक फ़ाइल बना दिया और एक पब्लिक क्लास का वेरिएबल्स ही रखा। ठीक है, उसका नाम तो मेन मेथड भी बना दिया। ठीक है, यहाँ से इसका एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू होगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स बेसिकली होता क्या है? वेरिएबल्स होता है जैसे कि आप ये नाम में ही देख सकते हो, वेरिएबल समथिंग दैट इज़ वेरिएबल। सपोज मेरे को कभी भी कुछ चीज़ें स्टोर करनी होती है। सपोज मुझे कभी भी प्रोग्रामिंग में कोई बोलेगा मुझे आपका रोल नंबर स्टोर करो, अपना रोल नंबर स्टोर करो। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूँगा एंट लिखूँगा मैं एंट, ये क्या जैसे कि ये है, ये बोलता है कि ये जो डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ वो किस टाइप का है। ठीक है, मैं बोलूँगा यहाँ पर जो भाई साहब ये जो नंबर है, ये जो डाटा मैं स्टोर कर रहा हूँ वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इंटीजर जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, तो वो उसका नाम लिखा है। बेसिकली उस इंटीजर का नाम कैसे होगा, कैसे लिख सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन मतलब कैसे डाल सकते हैं, कौन सा वैलिड नेम है, कौन सा इनवैलिड है, वो भी इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको मुझे लिखना है रोल नंबर, तो मैं लिखूँगा सीधे उसका नाम रोल नंबर। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं रोल नंबर, अगर मैं इसमें मुझे कुछ वैल्यू डालना है, ठीक है, उसमें अगर मुझे कुछ वैल्यू डालना है तो मैं लिखूँगा इज इक्वल टू 2। जो ही मैंने इतना लिखा, तो ये जो रोल नंबर मैंने लिखा यहाँ पर, इसमें इस वेरिएबल में स्टोर होगा 2। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस रोल नंबर को बाद में मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, रोल नंबर इज इक्वल टू 3। अब पहले क्या था, स्टोर हुआ था 2, बाद में चेंज होके जब मैंने लिखा रोल नंबर इज इक्वल टू 3, अब ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना दिया उसमें मैंने पहले 2 डाला था, फिर उसने चेंज किया, उस वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, फिर उसमें 3 डाल दिया। यही ये जो रोल नंबर है, इसका वैल्यू जो वो चेंज होता है, इसी के बेस पे उसका नाम पड़ा है वेरिएबल। ठीक है, और ये जो है ये इंटीजर लिटल, इस वाले चीज़ को बोलते हैं इंटीजर लिटल। ठीक है, जो हमने डाटा स्टोर किया। अब कौन सा नाम हम इसमें किस तरीके से नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि कोई भी आपको जो भी वेरिएबल का नाम हमेशा वो होना चाहिए जो उसको स्पेसिफाई करता है कि वो किस टाइप का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मुझे रोल नंबर स्टोर करना, मैंने उसका नाम भी रोल नंबर लिखा। अब इसके नेमिंग कन्वेंशन ऐसे भी लिख सकता हूँ रोल नंबर का। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि रोल नंबर इसने एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम में इस टाइप का कोई भी नाम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अब मैंने उसको नाम चेंज किया, तो मेरे को यहाँ पर भी अगर मेरे को डालना है तो इसका नाम ऐसे, इस तरीके से भी वैलिड नेम हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से डॉलर ये भी रख सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट मतलब रिकमेंडेड वेरिएबल नेम। ठीक है, अब वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा पहले रोल नंबर इस तरीके से स्टार्ट होगा, मतलब कैरेक्टर या स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, मतलब इस जो भी नाम से स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे ऐसा नहीं कि नंबर से स्टार्ट हो 1, इस तरीके से ये इनवैलिड नंबर वेरिएबल माना जाता है, मतलब ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इस टाइप का। ठीक है, तो इसी तरह से बाद में हो सकता है कि ऐसे लिख सकते हो, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। ठीक है, वैलिड वेरिएबल है, तो इस तरीके से हम नाम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरीके से, तो ये इनवैलिड वेरिएबल है। ठीक है, और भी है, और एक चीज़ है, बात है वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल की जब भी आप बनाओगे तो वो उनके दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्पेस डालूंगा तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल है, मतलब ये एरर दिखाएगा कि ये कुछ इसको समझ नहीं आएगा कि भाई साहब ये है क्या। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे रोल लिख सकता हूँ, ये तो वैलिड नंबर है। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान स्पेस नहीं होना चाहिए, इसमें मैं हटाऊँगा। ठीक है, तो ये वैलिड रोल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रोल नंबर। ठीक है, अब मैंने रोल नंबर लिख लिया, अब मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बोला कि प्रिंट कैसे करते हैं, तो जल्दी जब भी आपको प्रिंट करना हो, कुछ भी टर्मिनल प्रिंट करना हो, तो आप system.out जो कि आपने पढ़ा है, ये SYOUT, इसको मैं यूज़ करके मैं सीधे इस रोल नंबर को प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ आया? कोई टेंशन नहीं। यस, तो अब मैं रोल नंबर, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया
इस इंटीजर लेटर। तो इसी तरीके से मैं क्या, अगर मैं सपोज रोल नंबर, सपोज मुझे मेरा पहला लेटर किस नाम से, मेरा नाम का पहला लेटर कौन सा है, तो वो भी मैं स्टार्ट कर ऐसे इस तरीके से। वो किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का, मतलब वो उसके लिए कैरेक्टर टाइप का। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग, अगर हमें कोड में जावा को बताना है कि बेसिकली मैं कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ, तो उसका मैं लिख सकता हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा कैर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कैरेक्टर मैं लिखूंगा माई फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, इज इक्वल। अगर मेरे को कभी भी कैरेक्टर स्टोर करना होगा प्रोग्राम में तो मैं लिखूंगा सिंगल कोट्स में, ठीक है। सपोज मेरा पहला जो लेटर है वो आई है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा मैं, ठीक है। अब ये क्या करा इसने, मैंने ये जो मैंने यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, और इसमें मैंने स्टोर किया आई। तो इस आई को भी मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मुझे प्रिंट करके देगा आई, ठीक है, समझ आया। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले चीज़ को हम बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि इंटीजर लिटरल, जैसे कि फ्लोट, कभी मुझे डेसिमल नंबर भी स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा फ्लोट, ठीक है। फ्लोट हम वेरिएबल डेटा टाइप्स के बाद में और जानेंगे अच्छे से, लेकिन आपको याद रखना पहले कि हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल के इसमें वैल्यू कैसे डालते हैं, मतलब किस तरीके से हम इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, कैरेक्टर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू। सपोज मैं लिखूंगा परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हमें आ सकता है, इसका नाम लिखूँ मैं, इस वेरिएबल का नाम क्या है। अब इसलिए ये वेरिएबल जो है ये वैरी हो सकता है, इसमें वैल्यू में ओवरराइड भी कर सकता हूँ, ठीक है, जिसपे उस पर नाम पड़ा है वेरिएबल, ठीक है। इसमें अगर मेरे को आए थे, अगर मैं लिखूँगा उसमें 12th में कितने आए थे, मैं लिखूँगा 96, ठीक है, 96.3 लिखूँगा, ठीक है। तो ये जो है ये है बेसिकली एक फ्लोट। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एफ, ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि भाई साहब ये जो नंबर आपने डाला ये फ्लोटिंग नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल एफ भी डाल सकते हो और कैपिटल एफ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी डाल सकते हो परसेंटेज, ये भी आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको रन करूँगा तो ये मुझे वो परसेंटेज जो मैंने लिखा तो वो प्रिंट करके देगा। तो इसको जब क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग लिटरल, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बना सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को अब कोई स्ट्रिंग या सपोज मेरा नाम यहाँ पर प्रिंट करना लिखना होगा, ठीक है, जैसे कि वो तरीके से स्ट्रिंग, ये जो एस है यहाँ पर स्ट्रिंग में कैपिटल होता है, ठीक है। बेसिकली ये एक स्ट्रिंग क्लास है, ये जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के मतलब इसके कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर स्ट्रिंग, अगर मैं सपोज मुझे अपना नाम स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा डबल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, ये जो है ना डबल कोट्स में, तो यहाँ पर लिखूंगा 1 लाख, ठीक है। कभी भी आपको कोई सेंटेंस स्टोर करना है, अपने स्कूल का नाम या अपना नाम करना होगा स्टोर, तो स्ट्रिंग में आप स्टोर कर सकते हो। तो इसको वो क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लेटर। मैं डायरेक्टली इस नाम को मैं प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग आउट में यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ ये नेम। तो ये क्या करेगा, अब जब परसेंटेज पहले प्रिंट करता अब नेम प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि वेरिएबल नाम ऐसे भी हो सकता है कैपिटल, उसके अंदर पहले स्मॉल, फिर इस तरीके से रोल नंबर, और वेरिएबल इस तरीके से रखो ताकि हमें पता चले कि जो वेरिएबल डाटा स्टोर कर रहे हैं वो किस टाइप का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट किया है उसने 1 लाख सौ मले, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट कैरेक्टर, ये दर्शाता है कि मेरा पहला जो मेरा नाम है उसका पहला लेटर क्या है। तो इसी तरीके से मैंने वेरिएबल नंबर लिखा, लेकिन मैं यहाँ पर 1 नहीं लिख सकता, ठीक है, इंटीजर यहाँ पर नहीं डाल सकता, पहले बाद में डाल सकता हूँ, तो वो वैलिड है, ठीक है। तो ये भी वैलिड नंबर है, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, तो ये भी वैलिड है, या इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये भी वैलिड नंबर है, बट दैट इज़ नॉट प्रेफरेबल। वी शुड ऑलवेज टाइप लाइक दिस, लाइक पहला जो वर्ड होगा वो स्मॉल रहेगा, फिर इसके बाद जो होगा वो कैपिटल पहला लेटर, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको नाम दे सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरे को कभी स्पीड मेरे को स्टोर करना है एक इंटीजर वेरिएबल में, ठीक है। मैं कैसे लिखूँगा, इंट स्पीड इज इक्वल टू सपोज 30, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना दिया स्पीड। अब यहाँ पर हो सकता है कि मतलब मैंने एक्सलेट किया या कुछ भी मतलब प्रोग्राम लिखा है ऐसा जो एक्सलेट कर रहा है, तो मतलब यहाँ स्पीड को चेंज कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। इस स्पीड का जो वेरिएबल है इसमें अब मैं चाहता हूँ कि कुछ और वैल्यू मैंने पहले डाला जो उसको 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्पीड प्लस 5 या 4। तो ये क्या करेगा, ये जो स्पीड वेरिएबल में बनाया था उसमें क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब स्पीड का जो ओरिजिनल वैल्यू था 30 उसमें करेगा ऐड 5,
तो इस तरीके से ये जो वेरिएबल है इसका वेरिएबल चेंज हो सकता है, हम इसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ इंटीजर टेम्प वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं, इंट टेम्प। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया हमने, जिसमें हमने एक हीटर का कॉइल डाल दिया, ठीक है। अब हमें मेजर करना है टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है, वेरी करता है। उसको सपोज इनिशियल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद हम जब इसमें कॉइल डाल दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ के सपोज फिर 70 आ गया। तो इस तरह से हम अगर प्रोग्राम में फिर मॉनिटर करना है उसको, तो ऐसे लिख सकते हैं टेम्परेचर इज इक्वल टू 70, ठीक है। इसको मॉनिटर करते हैं। ये जहाँ पर ये जो है ये वेरी, इसका जो वैल्यू है वो वेरी होता है, तो इसके नाम पे उस पर वेरिएबल पड़ा है। ये जो यहाँ पर है ये इंटीजर, इस तरीके से इस लिटरल को इस तरीके से हम अगर हमें कोई डालना हो तो इस तरीके से डालते हैं, या कैरेक्टर का हमें स्टोर करना तो इस तरीके से डालते हैं, या फ्लोटिंग वाला तो इस तरीके से, या स्ट्रिंग तो इस तरीके से, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल अगर आप देखोगे कि वेरिएबल एक ऐसा चीज़ जो कि वैरी होता है, ठीक है। प्रोग्राम में हमें ये मदद करते हैं ताकि इनका मतलब चेंजिंग वेरिएबल मदद करते हैं ताकि हम एक बड़ा प्रोग्राम को बना सकें, ठीक है। तो ये रहा, जब भी हमें कोई चीज़ से स्टोर करनी है तो वेरिएबल नेम के मतलब उसका नाम देते हैं, ठीक है, कि इसका नाम ये है, इस वेरिएबल का इसका नाम ये है, तो जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। सो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, वेरिएबल के बहुत सारे टाइप्स के, जो कि हम अगले जो आने वाले वीडियोस उसमें भी सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पर मैंने पास किया, यहाँ पर मैंने पास किया एज एन, ये जो वेरिएबल, ये वेरिएबल ही है बेसिकली, एक पैरामीटर वेरिएबल है, या तो होता है इंस्टेंस वेरिएबल, या तो इंस्टेंस या क्लास के अंदर में डिफाइन कर सकता हूँ वेरिएबल। सपोज यहाँ पर अगर मेरे को ये एक क्लास का वेरिएबल है, इंट रोल नंबर, सपोज यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा तो ये जो है ये वेरिएबल जो है ये एक इस क्लास का है, ठीक है। इस क्लास का वेरिएबल है तो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ये, या ये यहाँ पर पैरामीटर एज ए पैरामीटर डाल सकते हैं तो वो है, या लोकल वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ये बहुत सारे टाइप्स इसी वेरिएबल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो या यही लगते हैं कि मतलब हम नाम रख सकते हैं इस वेरिएबल्स को, कि बेसिकली ये नाम क्या करता है, इसका नाम रख सकते हैं, उसमें फिर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट हम इसका नाम कैसे रख सकते हैं, कौन सा वैलिड प्रैक्टिस है, कौन सा गुड प्रैक्टिस है, कौन सा बैड प्रैक्टिस है, कैसे हम डिफरेंट वेरिएबल्स नाम रख सकते हैं, उसको कैसे उसको वैल्यू चेंज करते हैं, इसी तरीके से हम वो वैल्यूज़ चेंज करते हैं उसमें, ठीक है। सो या आई थिंक दिस वाज अ वेरी ब्रीफ वीडियो अबाउट। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो डेटा टाइप्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप जब भी हमें स्टोर करना होगा तो उसका नाम देते हैं उस वेरिएबल का, तो उसी नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो या आई थिंक दैट वाज प्रिटी मच अबाउट दिस वेरिएबल। इन दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट व्हाट आर वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल ऐसा कुछ एक मेमोरी लोकेशन होता है, लोकेशन मेमोरी, जो एक डाटा को होल्ड करता है, बेसिकली उसका नाम जो उसका जो डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो दिस इज दैट इज व्हाट वी कॉल अ वेरिएबल, ठीक है। एंड उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब इसका नेम जो है एक क्लास का, अगर हम एक ही वेरिएबल का अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिखा तो फिर से इसको रोल नंबर ऐसे नहीं लिख सकता, ये बोलेगा एरर। क्यों एरर बोलेगा, क्यों यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डिफाइन किया। ये बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन है जो एक डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये यूनिक होगा, तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते कि दूसरा एक वेरिएबल बना दे इस तरीके से, ये वैलिड में ये दूसरा वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो जो रोल नंबर 1 है उसको 6 स्टोर करता है, ठीक है। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एक वैल्यू स्टोर करता है एक मेमोरी लोकेशन पे। तो इस तरीके से हम इस वेरिएबल को बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इंटीजर वैल्यू तो इस तरीके से डालते हैं, अगर कैरेक्टर तो इस तरीके से, अगर परसेंटेज या फ्लोटिंग वैल्यू तो इस तरीके से, अगर स्ट्रिंग डाला हो तो इसका चेंज भी वैल्यू कर सकते हैं, कैसे, इस तरीके से हम चेंज करते हैं। अगर उनको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी उस वेरिएबल का नाम लिखा है वो उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट वेरिएबल्स। सो हम इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें भी हम वेरिएबल्स के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसमें स्टोर कैसे करते हैं एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू या कुछ भी। तो या आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल। सो इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ शेयर इट, कमेंट, लाइक एंड मिलते हैं बेसिकली अगले वीडियो, इस सीरीज़ के अगले वीडियो पार्ट में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।